हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका। फीमेल्स में वजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, जिसे हम अगर इन्फेक्शन के थ्रू होने लगे तो उसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं। तो आज मैं आपसे ल्यूकोरिया के बारे में बात करूंगी, उसके कारण बताऊंगी वो क्यों होता है, साथ ही साथ उसके साइन और सिम्टम्स भी बताऊंगी, और एंड में मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करने से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ल्यूकोरिया क्या है। आम तौर पर देखा गया है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कॉमन होता है, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पर जब पहली बार मेंसेस स्टार्ट होते हैं यानी पीरियड शुरू होते हैं बच्चों में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज, और साथ ही साथ अगर कोई लेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भनिरोधक गोलियां खाती है तो भी वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये ऐसे आमतौर पर इन टाइम पर होता है, मेंसेस के बाद भी होता है। और इस टाइम पर जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, पानी की कलर का होगा, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता और ना ही कोई इचिंग होती है। तो ये नॉर्मल होता है इसी वजाइनल डिस्चार्ज। बट अगर इसी में इन्फेक्शन या फिर इस वजाइनल डिस्चार्ज का जो कलर है वो बदल जाए, और साथ ही साथ इसका जो फ्लो है और इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, इचिंग हो जाए इसमें या जलन होने लगे पेशेंट्स को, तो इस कंडीशन में इस वजाइनल डिस्चार्ज को हम ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया का जो मेन कारण होता है वो लगभग 3 कारण ऐसे होते हैं जो देखा गया है। उसमें जो पहला कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जो फीमेल्स होती हैं इनमें अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इम्बैलेंस होता है तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो सेकंड होता है वो मोस्टली देखा गया है जेनेटिक एक रीज़न होता है। अगर फीमेल जो पेशेंट है उसकी मदर में ये प्रॉब्लम है या उसकी ग्रैंड मदर नानी में ये प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जो तीसरी है वजाइनल इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया होता है, यानी कि वहाँ पर इरिटेशन होगी, जलन होगी, इचिंग होगी, और साथ ही साथ उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है। इन्फेक्शन के बाद जो ल्यूकोरिया होता है वो येलोइश हो जाता है उसका कलर। तो ये जो 3 मेजर कारण हैं ये ल्यूकोरिया के होते हैं। और अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो इसका जो साइन देखते हैं हम, सिम्टम्स, तो इसमें क्या होता है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर है वो चेंज होने लगता है। कभी ये मिल्की वाइट हो जाएगा, फिर ये कभी येलोइश होगा और गाढ़ा होने लगता है, थिक होने लगता है। कई-कई पेशेंट्स से बहुत ज़्यादा जलन होती है और फ्लो बढ़ जाता है। कई बार कपड़े चेंज करने की बार-बार ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इसमें बहुत स्मेल भी आने लगती है, बदबू आने लगती है और जलन के साथ ये होता है। इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये उसके सिम्पटम्स होते हैं, साइन सिम्पटम्स। और जिन भी फीमेल पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम के साथ उनका जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है वो भी होने लगती है, साथ ही साथ पैरों में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता क्यों है? कैल्शियम की कमी से, विटामिन्स की कमी से। तो अगर ल्यूकोरिया वाली जो पेशेंट्स हैं वो अगर चेक कराएँगे तो उनका कैल्शियम डाउन होगा, विटामिन्स भी कम होंगी। तो ये भी एक मेजर कारण होता है, और ये सिम्पटम्स हैं इनके, यानी कि कमर दर्द भी होगा साथ ही साथ। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो कौन-सी मेडिसिन्स यूज़ करेंगे होम्योपैथी में। तो जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ उसका नाम है लिलियम टिकपेंटार्कन। लिलियम टिकपेंटार्कन बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, पेटेंट, जो कि इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसमें लगभग 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स मिली हुई हैं, जिन्हें मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है लिलियम टिक। लिलियम टिक जो मेडिसिन है वो हमारे वजाइना, सर्विक्स और एंडोमेट्रियम में वर्क करती है, काम करती है। एंडोमेट्रियम में का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका ये ज़्यादा वजाइना डिस्चार्ज करने लगता है, जिसको ये जो लिलियम टिक है जाकर इसे ठीक करती है और वजाइनल डिस्चार्ज को कम करती है।
इसका जो डिस्चार्ज होता है लिलियम टिक का, आप देखे होंगे मोस्टली ये येलोइश कलर का पाया जाता है, येलोइश डिस्चार्ज होता है इसमें। तो लिलियम टिक इसकी मेडिसिन है जो इसे ठीक करती है। सेकेंड जो मेडिसिन इसमें मिली है उसका नाम है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आप अकेले भी हाइड्रेस्टिस से ल्यूकेरिया को ठीक किया जा सकता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसका जो सिम्पटम्स होता है, इसमें मेंसेस के बाद बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, यानी कि डिस्चार्ज होता है मेंसेस के बाद। इसमें भी आती है, बहुत इचिंग होती है इसमें हाइड्रेस्टिस में, हाइड्रेस्टिस के ल्यूकेरिया में। और जो थर्ड मेडिसिन मैं बता रही हूँ वो है पल्सेटिला। जो पल्सेटिला मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि मेंसेस की जगह ल्यूकेरिया स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब टाइम होता है मेंसेस होने का उस टाइम पे आपको वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। इर्रेगुलरिटी रहती है मेंसेस में, साथ ही साथ पेन भी बहुत होता है। और जो बच्चियाँ होती हैं, जो न्यू मतलब प्यूबर्टी के अराउंड जो बच्चियाँ आती हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। उनमें अगर वजाइनल डिस्चार्ज है तो पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये पल्सेटिला मेडिसिन हो गई, लिलियम टिग हो गई। और फोर्थ जो मेडिसिन है ये है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम, जैसा कि हमें पता है कि कहीं भी अगर स्मेल बदबू से रिलेटेड चीज़ होती है तो हम होम्योपैथी में क्रियोजोटम ज़रूर देते हैं। तो क्रियोजोटम अगर कि ल्यूकोरिया में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बदबू होती है, अगर वजाइनल डिस्चार्ज में कलर चेंज है, साथ ही साथ इरिटेशन है, इचिंग है, तो क्रियोजोटम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि इस मेडिसिन में डली हुई है। और लास्ट में है जो मेडिसिन, उसका नाम है सीपिया। सीपिया जो मेडिसिन है, इसकी जो पेशेंट होती है वो काफ़ी उदास सी रहती है। इसके ल्यूकेरिया के साथ-साथ इसमें उदासी, कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत रहती है, थोड़ा-सा काम करने पे थकावट आ जाती है, मन बिल्कुल गिरा हुआ रहता है। तो सीपिया के जो पेशेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और इनके अगर साथ में ल्यूकेरिया के साथ में अगर कमर दर्द है तो सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये जो 5 मेडिसिन्स हैं ये इसमें डली हुई है लिलियंटिन पेंटार्कन में। और इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे आपको लेनी कैसे है? जैसे कि आपको पता है कि आधे कप पानी में हमें 15 से 20 बूँद इसे डालनी है। सुबह, दोपहर, शाम इसे यूज़ करना है। लगभग आप इसे 1 महीने यूज़ करेंगे, आपकी 50 टू 60% प्रॉब्लम 1 महीने में भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी है प्रॉब्लम तो आप इसे 2 से 3 महीने और यूज़ करिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम, आपको बहुत आराम होगा और ये दोबारा नहीं होगा। तो इसे आपको यूज़ ऐसे करनी है। ये किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। और ये है आज की इन्फॉर्मेशन ल्यूकेरिया के बारे में। कोई और भी बीमारी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। मैंने और भी अपने चैनल में कई बीमारियों, कई डिजीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप उसे विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।